उसकी एक एक डिटेल आपको हैरान कर देगी। बड़े यूट्यूबर थे एल्विश यादव, लेकिन फंसे हैं क्या करने में? जहर बेचते थे, और वो भी छोटे मोटे सांपों का नहीं, यानी किंग कोबरा का। और उस जहर को महंगे दामों पर बेचा करते थे। रेव पार्टियों में बाकायदा दुकानें सजा करती थी। अब बड़ी बात यह भी है कि एल्विश ने अपने विश वाले काम को कबूल कर लिया है, नप गए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर एल्विश का जहरीला कारोबार। एल्विश यादव का बड़ा कबूलनामा। सांप और जहर रेव पार्टी में सप्लाई। अब लंबा नपेंगे यूट्यूबर एल्विश यादव। बिग बॉस विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लंबे वक्त से सांप और उसके जहर को मंगवाकर रेव पार्टियों में सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव पूरा फंस चुके हैं। सांपों की कथित खरीद फरोख्त मामले में एल्विश यादव पर शिकंजा कस चुका है, और अब खबर सामने आ रही है कि एल्विश यादव ने पुलिस के सामने खुद पर लगे सभी आरोपों को कबूल भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव ने कबूल किया कि वो रेव पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश ने बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टियों में मिल चुका था। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने कबूल किया कि नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ उसका संपर्क था और उनसे जान पहचान भी थी। नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। इसके अलावा जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है राहुल और उसके अन्य साथियों के एल्विश यादव लगातार संपर्क में था और पार्टियों में कई बार इनसे मुलाकात भी कर चुका था। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव पुलिस के सवालों पर उलझ गया। रेव पार्टियों में स्नेक वेनम की सारी सच्चाई उगल दी। दरअसल नोएडा पुलिस ने एल्विश को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार कर सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, और उसमें चूंकि स्नेक वेनम के बारे में बताया गया था, स्नेक वेनम का प्रयोगशाला से रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दरअसल कुछ महीने पहले यूट्यूबर एल्विश यादव को एक रेव पार्टी में देखा गया था, जहां वो अपने दोस्तों के साथ दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस पार्टी कर रहा था। यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में दुर्लभ सांप और सांपों का जहर सप्लाई करने का संगीन इल्जाम लग गया। एल्विश ने नोएडा के सेक्टर 51 की रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की थी, जिसकी फॉरेंसिक टीम ने भी पुष्टि की थी, और अब एल्विश यादव ने खुद पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जेल में बंद एल्विश यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगाया हुआ है। एनडीपीएस एक्ट तब लगाया जाता है जिस शख्स की ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, और इस एक्ट में बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर जो आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं, उससे उनका करियर चौपट हो सकता है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनमें एल्विश यादव को लंबी सजा मिल सकती है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट की धारा लगाई है। ये एक्ट ड्रग्स से जुड़ी साजिश जैसे ड्रग की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आसानी से जमानत नहीं मिलती।
इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा, वही धारा 284, 289, 120 भी एल्विश के खिलाफ दर्ज है। 3 नवंबर 2023 को इन्हीं आरोपों के साथ एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एल्विश ने अपनी सफाई का वीडियो भी जारी किया था, लेकिन एल्विश यादव पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था। पुलिस ने तब 5 आरोपियों को अरेस्ट किया था। उनके पास से 9 जहरीले सांप रेस्क्यू किए गए थे। 20 ml जहर भी बरामद किया गया था। और अब यूट्यूबर एल्विश यादव का कबूलनामा, जिसमें एनडीपीएस की धाराएं उसको परेशान कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या राहुल गांधी का विवेक मर चुका है? एक 54 साल का राजनीतिक हिंदू धर्म का नाम लेता है, शक्ति शब्द का इस्तेमाल करता है और बचाव करने के लिए तमाम कांग्रेसी खड़े हो गए हैं कि राहुल गांधी का वो मतलब नहीं था। ये शब्द निकले और प्रधानमंत्री मोदी को नया कवच मिल गया, शक्ति कवच। रिपोर्ट देखिए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस के लोग अब इसी शक्ति को कुचलना चाहते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी का विवेक मर चुका है? क्या उनकी सनातन विरोधी सोच ने उनके सोचने समझने की शक्ति छीन ली है? क्या सनातन पर आघात और हिंदू विरोधी बयानों से उन्हें 24 का रण जीत लेने की उम्मीद है? जो मां शक्ति इस सृष्टि का आधार है, जिनकी ऊर्जा से ये संसार चल रहा है, क्या राहुल गांधी उनसे लड़ाई की बात कह रहे हैं? क्या राजनीति के चक्कर में एक नेता को सारी हदें पार कर देने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या राहुल गांधी को लगता है कि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में उन्हें हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं है? जो बोल गए सो बोल गए। जब आप 4 जून को मिल जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने जो जवाब दिया है, उसे हर सनातनी को सुनना चाहिए। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। भारत का हर सनातनी और हिंदू राहुल गांधी के इस बयान से खफा है। राहुल गांधी का बयान सनातन पर गहरी चोट है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सवाल खड़े करता है, शिवाजी महाराज की उस धरती को भी अपमानित करता है जहां से राहुल गांधी ने यह बेतुका बयान दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सनातन का अपमान करने के लिए बीड़ा उठा लिया है और कांग्रेस से शुरू से सनातन की अपमान करने का बीड़ा उठा के रखा है, इसलिए आने वाले चुनाव में इनको सनातनी निपटाने का काम करें। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है। जो शक्ति से लड़ने की बात करे, जो देवी से लड़ने की बात करे, जो आप मोदी जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे। जिस राष्ट्र में नारी शक्ति की पूजा होती है, जहां भारतीय नारी को देवी का रूप समझा जाता है, उस देश का कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मां शक्ति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? क्या राहुल गांधी भी डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं? राहुल गांधी जो है वो सनातन विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड गवर्नमेंट चलाई है, वो नारी शक्ति के सशक्तिकरण में साथ में है। शायद राहुल गांधी इसी से घबरा गए। उसी शक्ति को आज राहुल गांधी जी अपमानित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमको शक्ति से लड़ना है, तो वाकई में वो सही कह रहे हैं। भारत देश की शक्ति उनसे जरूर लड़ेगी। राहुल गांधी के बयान हमेशा ही ऐसे उत्तमवादी मचाने के होते हैं। जब देखो जब नारी का अपमान करना, तो मेरे ख्याल से तो उनमें इतनी समझ ही नहीं है। राहुल गांधी के बयान देने भर की देरी थी। बीजेपी के नेता पूरे लाव लश्कर के साथ अब राहुल गांधी पर एक के बाद एक तीखे हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना,
इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी का शक्ति पर दिया बयान अब प्रधानमंत्री मोदी का नया कवच बन चुका है। बीते कुछ वक्त से जिस तरह के बयान दक्षिण के नेता देते रहे हैं और अब राहुल गांधी का आज का बयान इस बात पर पुख्ता मुहर लगा रहा है कि इंडी अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। खैर, अब वक्त भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब इस बयान पर सफाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सफाई दी तो दक्षिण के सियासी आका उनसे नाराज हो सकते हैं। यूपी का अमेठी और रायबरेली तो छूट ही गया, कहीं दक्षिण से भी हाथ न धोना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।